देवियों और सज्जनों, मूल पाठ 18,000 श्लोक का 7 दिन में होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन ये वाली कथा तो हमने हमारे गुरुजनों से, हमारे गुरुदेव महाराज अवधेशानंद जी गिरी महाराज, उस समय सत्यमित्रानंद जी भी थे, उन सब का आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली और हमने कहा हम 3 दिन करेंगे और वो कथा हम करने लगे। और वो कथा ऐसी चली 3 दिन की कि भारत में भी कई परिवार 7 दिन मूल पाठ कराते हैं और बोलते हैं बच्चे 7 दिन तक बैठते नहीं हैं, तो पंडित जी 3 दिन में बच्चे भी वीकेंड से आएंगे, आजकल सबके बच्चे दूर दूर, तो सब 3 दिन वीकेंड में इकट्ठे हो जाते हैं, हम 3 दिन में सुना देते हैं। और ये 3 दिन में जो मैंने 7 दिन में सुनाई वही पूरी 3 दिन में, पर उसमें थोड़ी इधर उधर की बातें कम होती, संगीत कम होता है। 3 दिन की इस भागवत का नाम जो 3 दिन की होती, इसका नाम हमने नैनो भागवत रखा है। ये नैनो भागवत है। आप क्रिकेट खेलते ना, एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे होता है, ये हमारे भागवत का 2020 होता है, एकदम फटाफट फटाफट सब निपटाते हैं और चल रही है। लेकिन अपने देश में भी इतने प्यारे लोग हैं कि हम 3 दिन की भागवत करने लगे। तो हमारे एक यजमान है, मध्य प्रदेश में एक नगर है बुरहानपुर, एक बार उनका फ़ोन आया कि पंडित जी आपकी भागवत कराना है। तो हमने अपना कैलेंडर भिजवा दिया। कैलेंडर देख के उनने कहा कि पंडित जी इसमें तो गैप, मैंने कहा भाई इसमें तो आप जो डेट मांग रहे हैं उसमें तो गैप ही नहीं। तो बोले नहीं वो असल में मुझे 7 दिन की कराना भी नहीं। तो मैंने कहा फिर कितने दिन की कराना है? बोले 1 ही दिन की कराना। और मैंने कहा ये अपने से भी बड़ा निकला, अपन 3 दिन की कर रहे हैं, 1 ही दिन की करा रहा है। तो मैंने कहा 1 दिन में कैसे होगी? बोले हो जाएगी, आप कर देना, आ जाओ आप। और आप विश्वास करिए मैं 1 दिन की भागवत करके आ गया, क्योंकि 1 दिन में मैंने काम किया। हाँ, मूल पाठ 18,000 श्लोक विप्रगण पूरा करें 7 दिन। क्योंकि देवियों और सज्जनों, आप अन्यथा मत लेना, ये लास्ट बैच है जो कथा करा रहा है। ये जो सफेद बाल वाले बैठे, लास्ट आप और हम गए कि आपके घर में कथा कराने वाली पीढ़ी शायद सहमत नहीं हो। 7 दिन नहीं है, इनके पास नहीं रहेगा समय। ईमानदारी से बोलो, ये बच्चे आपके लिहाज में गर्दन हिलाते हैं हमें देख के। अगर इनको पता लग जाए कि मैं 3 दिन की कर रहा हूँ तो मेरी अभी बुकिंग कर देंगे, पंडित ठीक है 3 दिन फ्राइडे सैटरडे वीकेंड करें। कौन फंसाई रखा 7 दिन तक? तो सोचना पड़ेगा। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भविष्य का दृश्य दिखा रहा हूँ और मैं मन से नहीं बोल रहा। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव, गया समय लंबी लंबी बात करने का, तू जल्दी जल्दी पूछ, मैं जल्दी जल्दी उत्तर दूंगा। 39 बातें उद्धव जल्दी जल्दी पूछता है और भगवान 38 में उसका उत्तर देते हैं, जल्दी जल्दी। आजकल कोई लंबा लंबा नहीं करता। जब हम पढ़ते थे, आप भी जब पढ़ते लिखते स्कूल कॉलेज में होंगे, हम लोग कॉपी पे कॉपी भरते थे एग्जाम में, सप्लीमेंट्री कॉपी 1 भरी 2 भरी। बाद में एग्जामिनेशन चेंज हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने लगे। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम भी गए, अब तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे एग्जाम देने लगे। हम जब परीक्षा देते थे 2 महीने में रिजल्ट आता, तो 2 महीने तक दे हनुमान मंदिर रिजल्ट आने वाला। आजकल ऐसी परीक्षाएं होती कि लोग कंप्यूटर पे बैठ के परीक्षा देते हैं और आखिरी बटन दबाते हैं, रिजल्ट आ जाता है बाहर निकलने के पहले। सब बहुत छोटा हो गया, लंबे लंबे का समय चला गया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तू जल्दी जल्दी पूछ, मैं जल्दी जल्दी उत्तर दूंगा। उद्धव ने पूछना शुरू किया, भगवान यम क्या? भगवान ने कहा 12। नियम क्या? भगवान कहते हैं 12। तीसरा प्रश्न, भगवान शम क्या है? बुद्धि का मुझ में लग जाना शम है। दम क्या? इंद्रियों का संयम दम है। तितिक्षा क्या? न्याय से प्राप्त दुख को तितिक्षा कहते हैं। धैर्य क्या? जीवा और जनेंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेना धैर्य है। दान क्या? वासनाओं पे, दान का मतलब अभय दान करना। पूछा तप क्या? कामनाओं का त्याग तप है। शूरता क्या? वासनाओं पे विजय। सत्य क्या? सब जगह मुझको देखना। रित क्या? सत्य और मधुर भाषण को रित कहते हैं। शौच क्या? कर्मों में आसक्त न होना शौच है। अब उसने प्रश्न पूछा 13वां, भगवान संन्यास क्या? बड़ा प्यारा उत्तर कृष्ण जी देते हैं। कृष्ण जी की बातों में इसीलिए अलग ढंग की गहराई है। सीधा उत्तर तो यही था कि आप भगवा कपड़े पहन लो, घर बार छोड़ दो, किसी आश्रम में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, इसको संन्यास कहते हैं।
लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा। उद्धव ने पूछा सन्यास क्या है, भगवान ने कामनाओं का त्याग सन्यास है। ये कृष्ण की परिभाषा है, कामनाओं का त्याग। आप पैंट शर्ट में दुकान पे गल्ला गिनते हुए, आप कोई सी भी ड्रेस पहन के अपने घर में गृहिणी का काम करते हुए, बच्चे पालते हुए, रसोई करते हुए भी अगर कामनाओं का त्याग कर दें तो कृष्ण कहते हैं तुम 16 श्रृंगार में मेरे सन्यासी हो, तुम्हें भगवा वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कामनाओं का त्याग कर दिया। ये बड़ा मौलिक चिंतन है भागवत का। 14वां प्रश्न, धन क्या? भगवान कहते हैं धर्म ही धन है। यज्ञ क्या? मैं परमेश्वर। अब देखो प्रश्न पूछा बल क्या? 16वां, तो भगवान कहते हैं प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम परम बल है। इसलिए मैं आपको रोज़ ही अलग अलग ढंग से याद दिलाता हूँ। एक आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए, प्राणायाम ज़रूर करिए देवियों और सज्जनों। प्राणायाम करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, अगर आप लगातार प्राणायाम करें, विचार शून्य सांस लें, तो आपकी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आप पत्नी हैं, पति के पास बैठिए, आप पति हैं, पत्नी के पास बैठिए, आप माता पिता हैं, बच्चों के पास बैठिए, आप बच्चे हैं, माता पिता के पास बैठिए। आपके शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव तरंगें आपके साथ बैठने वाले को प्रभावित करेंगी, काम डाउन करेंगी और चीज़ें बड़ी आसानी से सुलझ जाएंगी। आज हमारे घरों में समस्या यही है, एक सदस्य दूसरे के साथ बैठ ही नहीं पाते, थोड़ी देर में ही पंगा चालू हो जाता है, थोड़ी देर। अब आप बताओ, कई लोग हमको ही बोलते हैं। अभी एक कमरे में एक जोड़ा आया था तो वो हमको ही बता रहा था कि पंडित जी आप तो कह रहे हो ज़रा मुस्कुराइए एक दूसरे को देख के, हमें का क्या दिक्कत है? और ये बोले हम तो 5 मिनट भी अकेले बैठ जाएं, 5 मिनट भी ज़्यादा है, 2-3 मिनट में ही पंगा हो जाता है हमारा। तो हाँ, तो हो जाता होगा 2-3 मिनट में। बोले हम तो बात ही नहीं कर पाते, बात करो और बहस शुरू हो जाती है। अब बताओ, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, उसमें भी पंगा हो जाए, अकेले तो रह ही नहीं पाते शांति से। जबकि भगवान तो कुछ और बोले थे कल कि एकांत में मनोविनोद करिए, लेकिन पति पत्नी का इतना भी एकांत नहीं सदता। एक बार मैं एक हिल स्टेशन पे कथा करता था, तो कुछ जोड़े हमारे पास आए, पति पत्नी थे, 7-8 जोड़े। उसमें से एक ने प्रणाम किया, परिचय कराया, हमारा भी परिचय निकल आया। जब वो सब इधर उधर हो गए तो एक भाई साहब वहीं रह गए। तो उन्होंने बताया कि ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, और नाम दिया उनने अपने ग्रुप का कि हमारा कपल ग्रुप है। अब सुनना जरा है, कपल ग्रुप है। तो पति पत्नी के जोड़ों का कपल ग्रुप है, और हम लोग कपल ग्रुप में ही घूमने जाते हैं हमेशा, कपल ग्रुप में। पति पत्नी के जोड़े को कपल कहते हैं, पेयर नहीं कहते, पेयर तो जानवर का होता है, पति पत्नी का कपल होता है। बोले हमारा कपल ग्रुप है, हम लोग कपल ग्रुप में घूमने आते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर जब सब इधर उधर हुए तो मैंने उस भाई साहब से पूछा कि आप हमेशा कपल ग्रुप में घूमने आते हैं? हाँ, बोले कपल ग्रुप में। मैंने कहा कभी अकेले अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं आते? तो वो भाई साहब ने थोड़ा इधर उधर देखा और बोले पंडित जी, यदि मैं और मेरी पत्नी अकेले हिल स्टेशन पे घूमने आ जाएं तो कौन किसको पहाड़ से पटक दे पता ही नहीं लगे। पता ही, इतनी देर भी साथ नहीं रह सकते। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो बैठे हैं वो तो ताली बजाएं, यहाँ तो पति पत्नी गजब के बैठे। आपकी बात, आपके तो चेहरे से ही लग रहा है आप लोग एकदम अलग हो, लेकिन इतनी देर साथ नहीं बैठ सकते। अब ये देखो, कथाओं में भी अलग अलग बैठ जाते हैं। हम तो लोगों से पूछते हैं कि भाई ये कथाओं में महिलाएं इधर, पुरुष इधर, तो इनको जोड़े से नहीं बैठाते। एक बार तो एक यजमान ने कहा कि नहीं, ये तो खुद ही अलग बैठ जाते हैं। मैंने कहा खुद ही अलग बैठ जाते? तो हमने एक भाई साहब से पूछा कि आप भाभी जी के साथ बैठ के कथा नहीं सुनते? उनका उत्तर सुनना भाई साहब का। उनने कहा कि पंडित जी, यदि वाइफ के साथ बैठ के कथा सुनो तो पूरी कथा में कोहनी का टल्ला मार के बोलती, देखो सुधर जाओ, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, सुधर जाओ, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। हाँ, ताली बजा लो, आपकी कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसलिए ताली बजाइए कि आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, अपन तो दूसरों की कर रहे हैं।
कई तो पति ऐसी कथा सुनते हैं कि कथा में पत्नी को देखते ही नहीं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि निगाह मिली और उसने बताया कि देखो तुम्हारे लक्षण आ गए बाहर। इतनी देर नहीं बैठते। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन दिव्य हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहें तो सामूहिक प्राणायाम करिए। उसने पूछा भगवान ने कहा मेरा ऐश्वर्य भग है, लाभ मेरी भक्ति सबसे बढ़िया लाभ है। विद्या क्या, ब्रह्म आत्मा इनका भेद मिटाना। लज्जा क्या, पाप से घृणा करना। सुख क्या, अब देखो भगवान एक नई परिभाषा लाए सुख की। उद्धव ने पूछा भगवान सुख क्या है? वैसे तो सीधी परिभाषा है कि दुख के अभाव का नाम सुख है, लेकिन भगवान ने ये परिभाषा नकार दी। भगवान ने कहा जब सुख और दुख दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जाके जीवन में सुख आता है। सुखम दुख सुखात्यय। हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा सुख चाहते हैं और दुख को धक्का देते हैं। और दुनिया में कोई सुख ऐसा बना ही नहीं जो बिना अपने दुख के आए, और कोई दुख ऐसा नहीं बना जो बिना अपने सुख के आए। देखने की दृष्टि चाहिए। पंडित कौन, जो मोक्ष बंधन का तत्व जानता हो। मूर्ख कौन, जो शरीर को मैं मानता हो। सुमार्ग कौन, मेरी ओर चलना सुमार्ग है। बहुत बढ़िया बात है देवियों और सज्जनों, बहुत यात्राएं करते हैं हम, बहुत घूमते हैं, लेकिन भगवान कहता है एक यात्रा ऐसी भी करो जो मेरी ओर चलने की हो। पंथा मन्नी गमः, थोड़ी देर मेरी ओर चलो। तो आप कहेंगे हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर, उससे काम नहीं चलता। तो फिर भगवान जहाँ है वहाँ चलो। तो भगवान कहाँ है? आत्मा का अगला कदम परमात्मा है, याद रखना। अगर परमात्मा पाना है तो अपनी ही आत्मा की ओर चलो, और उसका एक ही तरीका है प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम। हाँ, एक तरीका और है भगवान तक जाने का। जो लोग कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं भगवान उनकी ओर चलने लगता है। फिर आपको भगवान की ओर नहीं जाना। अब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जरा मुस्कुराइए, अरे फिर सीरियस हो गए आप। हौसला रखिए इस दुनिया में, हौसला। कोशिश से ये रसधारा होठों पर तुम ला सकते हो। कोशिश करो मुस्कुराने के लिए, प्रैक्टिस करिए।